बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में जो ख़वातीन नाअहल हो चुकी हैं या जो जांच पड़ताल का शिकार हैं या ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अभी तक अपना सर्वे मुकम्मल करवाना है, अभी तक उन्होंने सर्वे नहीं करवाया, तो उन तीनों फॉर्मेट्स के मतलब आज मेरे पास बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है। आज मैं आपको बहुत अहम जो है वो इन्फॉर्मेशन से आगाह करूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ एक और भी जो बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि वीडियो को शुरू से के एंड तक मुकम्मल आपने देखना है ताकि आपको मुकम्मल आगाही मिल सके और उस तरीक़ाकार पर अमल करते हुए आप जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं तो फिर आपको जो बात होती है उसकी सही तरह से समझ नहीं आती, और जब समझ नहीं आती तो फिर आप उस पर जो उस तरीक़ाकार पर अमल नहीं कर पाते और फिर आप कमेंट करते हैं कि जी हमको जो है फिर ऐसे किया जा रहा है या ऐसे किया जा रहा है। अभी मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया, खातून की मुझे कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर पर कुछ लोग आए और मुझसे वो शनाख्ती कार्ड और बच्चे को बेफाम लेकर और उन्होंने मुझे कहा है कि हम आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनवा देंगे, आपकी इमदाद लगवा देंगे। तो मैं ज़ाहिर बात है मैं चैनल के ज़रिए भी आप लोगों की रहनुमाई करता रहता हूँ, फ़ोन पर भी मैंने उनकी मुकम्मल रहनुमाई की। जब मैंने उनसे उनकी थोड़ी डिटेल मालूम की तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर फ़ौत हो चुके हैं, उनको 3-4 साल का अर्सा हो गया, वो फ़ौत हो गए और इस वक्त मतलब आमदन का ज़रिया जो है वो कोई नहीं है, सिर्फ 14-15 साल का बच्चा और वो मेहनत मजदूरी करके लाता है और हमारे घर का जो है वो गुजर बसर होता है। तो मैंने उनकी मुकम्मल रहनुमाई करते हुए उनको ये बताया कि क्या आपने जो नादरा में उसका डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाया है, क्या नादरा में रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के कागज़ों में रिकॉर्ड है कि आप बेवा हैं और आपके शौहर की डेथ हो चुकी है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने कोई भी जो वहाँ पर सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया, ना नादरा में रिकॉर्ड है ना यूनियन कौंसिल में रिकॉर्ड है। तो मैंने सबसे पहले उनको बताया अगर खुदा ना खास्ता कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो इस माशरे में मौजूद हैं और उनके शौहर जो हैं उनका ज़ेर साये के नीचे नहीं है, उनके शौहर दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अगर ऐसी ख़वातीन मेरी वीडियो देख रही हैं जो बेवा हैं या जिनके शौहर हयात हैं लेकिन उनको रिलेटेड उनको कोई रिश्तेदार हैं या कोई जानने वाली ऐसी ख़वातीन हैं जो बेवा हैं, तो लाजमी तौर पर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गौर से सुनिएगा, अगर कोई ख़वातीन इस कन्फ्यूजन का शिकार है, मतलब इस हादसे का वो शिकार हो चुकी है कि उसके शौहर उसके सर पर नहीं है, तो सबसे पहले आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए अगर आप इस चीज़ पर अमल करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप इस चीज़ पर अमल नहीं करेंगे तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो कभी भी नहीं बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या जी, सबसे पहले आपके हर इलाके में यूनियन कौंसिल मौजूद होती है, आपने अपने यूनियन कौंसिल में चला जाना है। यूनियन कौंसिल में जाने के बाद उनको आपने जाके बताना है कि मेरे शौहर फौत हो चुके हैं, वो आपको एक फॉर्म फिल करके देंगे, वो फॉर्म लेके आपने नादरा ऑफिस में चले जाना है। नादरा जहाँ पर शनाख्ती कार्ड जो बनाए जाते हैं, जहाँ पर आपके शनाख्ती कार्ड बनते हैं, उसी ही दफ्तर में आपने चले जाना है उस फॉर्म के हमरा। वहाँ पर जाकर आपने वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट अपना लेना है, अपने शौहर का डेथ सर्टिफिकेट लेना है जो कि इस दुनिया फ़ानी से गुजर चुके हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट के कागज़ों में जब आप डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे आपको वो नादरा वाले एक डेथ सर्टिफिकेट बनाकर देंगे। जब वो बनाकर दे देंगे तो फिर आप गवर्नमेंट के कागज़ों में जो है वो बेवा तस्वर होंगी, आपके शौहर का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के कागज़ों में चला जाएगा। फिर उस डेथ सर्टिफिकेट और बच्चों के बेफार्म और अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा आपने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर चला जाना है, मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के दफ्तर में चला जाना है। इन तीनों चीज़ों के हमरा मतलब शौहर का शनाख्ती कार्ड होता है वो तो अब है नहीं, उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर आपने वहाँ पर जाना है। वहाँ जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो तरीक़ाकार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम वालों का होता है उस तरीके से वो आपकी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और शौहर की जगह आपके जो शौहर का डेथ सर्टिफिकेट है वो वहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आप फिर गवर्नमेंट के कागज़ों में बेवा तस्वर होंगी। और जब बेवा तस्वर होंगी तो फिर लाजम 100% उम्मीद है कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया जाएगा और आपकी इमदाद जारी हो जाएगी और आप रेगुलर बुनियादों पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की इमदाद जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस तरीक़ाकार पर अमल नहीं करेंगे और ऐसे ही आप जाके सर्वे करवाएंगे तो फिर गवर्नमेंट के कागज़ों में आपके शौहर जो हैं वो हयात हैं, वो दुनिया में मौजूद हैं, उनके आप कफ़ालत वो आपकी वो कर रहे हैं, तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। ये वो ख़वातीन हैं जो बेवा हैं लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट के कागज़ों में अपने शौहर का रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवाया हुआ, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अपने शौहर का रिकॉर्ड जमा करवाना होगा। इसके बाद बात करेंगे जो ऐसी ख़वातीन जो मतलब अपना सर्वे करवा चुकी हैं लेकिन सर्वे करवाने के बावजूद उनको नाअहल कर दिया गया, हालांकि वो पहले अहल थी। तो उसके लिए मैं पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आपका PMT स्कोर बढ़ चुका है, किसी वजह से किसी रीज़न की वजह से आपके मुआशी हालात जो हैं वो अब ज़्यादा हो चुके हैं, इस वजह से आपको उन्होंने नाअहल कर दिया है। अब दोबारा जब आप अहल होना चाहती हैं तो फिर आपको मतलब 3 महीने से पहले अपने सर्वे नहीं करवाना, 3 महीने के बाद आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। जो सर्वे आपने पहले रिकॉर्ड आपने जमा करवाया था वो रिकॉर्ड आपने वहाँ पर जमा नहीं करवाना, उसमें आपने कुछ तब्दीलियाँ करनी हैं, कुछ फैमिली मेम्बर मज़ीद ऐड करने हैं। अगर कोई बच्चे की पैदाइश हो गई है तो उनके बेफार्म नहीं बने, उनके बेफार्म भी आपने बनवाने हैं। वो सारे चीज़ें लेकर फिर आपने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाना और वहाँ जाकर दोबारा जाके अपना सर्वे करवाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है
ہے کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنا لیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد بات کریں گے جی جانچ پڑتال والے لوگ، جانچ پڑتال والی خواتین جو کہتی ہیں کہ ہم جانچ پڑتال میں ہیں لیکن ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جا رہا، ہمیں 5 مہینے 6 مہینے یا 7 مہینے 7 روپے، اگر 3 مہینے سے زیادہ عرصہ آپ کو ہو گیا ہے اور آپ کو جانچ پڑتال کا ایشو آ رہا ہے تو پھر آپ کو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ 3 مہینے کے بعد آٹومیٹک اسٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی ریزن کی وجہ سے اگر آپ نے ایک سروے کروایا تھوڑی دیر کے بعد، مطلب 1.5-2 مہینے میں وقت گزرا، پھر آپ نے جا کے سروے کروا لیا، کیونکہ بہت لوگ جلدی بازی کرتے ہیں، بہت جلدی ہوتی ہے ان کو کہ ہم کو بھی پیسے مل جائیں گے، مطلب یکے بعد دیگرے آپ نے 2-3 سروے اوپر نیچے کروا لیے تو پھر بھی آپ کے اسٹیٹس کو چینج نہیں کیا جائے گا، جہاں پر بین ہے وہ وہیں پر رہے گا، اس آپ کے اسٹیٹس کو چینج نہیں کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار کیا جی؟ اس سے نکلنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، اب آپ کو لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب آپ 8171 ویب پورٹل پر چیک کریں گے تو آپ کا جانچ پڑتال والا ایشو جو ہے وہ وہیں پر قائم رہے گا، وہی اسٹیٹس آپ کو شو ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو میکسیمم 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 1 سال کے بعد آپ دوبارہ جا کر اپنا سروے کروائیں گے تو پھر آپ کے ڈیٹے کو اپڈیٹ کیا جائے گا، جبکہ یہ جتنی بھی ریگولر بینیفیشری اپنا سروے کروا رہی ہیں، جب ان کا سروے مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو پھر امید کی جاتی ہے کہ آپ کے اسٹیٹس کو دوبارہ سے اپڈیٹ کیا جائے گا، دوبارہ آپ کے ڈیٹے کو اپڈیٹ کیا جائے گا، دوبارہ آپ کا اندراج ہوگا تو پھر آپ کو جانچ پڑتال والے ایشو سے نکال دیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اگر آپ اوپر نیچے کرواتے رہیں گے تو پھر اس پہ عمل کچھ نہیں ہوگا، وہ وہیں پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ تو مقصد یہاں آپ سب چیزوں کو بتانے کا یہی تھا کہ آپ کو مکمل طور پر آگاہی مل سکے، آپ کو مکمل طور پر پتہ ہو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کا سسٹم کس طرح کام کرتا ہے، کس طریقہ کار پر ہم کو جو عمل کر کے ہے وہ سروے کروانا پڑے گا۔ تو جو بیوہ خواتین ہیں، جو جن کے شوہر نہیں ہیں، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے جو ہے شوہر ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ نے سروے نہیں کروانا۔ اگر آپ نے سروے کروایا تو آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا پی ایم ٹی بڑھ جاتا ہے جب آپ ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کر جائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ دنیا میں نہیں ہے اور آپ کا پی ایم ٹی کافی ڈاؤن ہو جائے گا، لو ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے گھرانے کی کفالت کرنے والا سربراہ جب دنیا میں موجود نہیں ہے تو پھر پی ایم ٹی کس بات کا ہے، تو پھر سب زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ یہ تھی آج تک کی ویڈیو۔ یہاں تک اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں کسی اور اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔